सम्राट किसको कहते हैं? जिसको पूरे देश भर के राजा सपोर्ट करे उसको क्या बोलते हैं? सम्राट बोलते हैं। अभी के दौर में देश भर के सांसद जिसको सपोर्ट करते उसको पीएम कहते हैं। तो पीएम हमारे देश का क्या होता है? सबसे बड़ा राजा होता है। अच्छा, राजा बहुत है, गांव गांव में राजा है, गांव में सरपंच राजा है, क्षेत्र में जावे विधायक राजा ग्रुप में है, नगर निगम नगरी निगम में अध्यक्ष राजा है, बहुत सारे राजा हैं। लेकिन एक सर्वोच्च राजा है जिसको हम लोग पीएम कहते हैं। अभी के दौर में आज की भाषा में अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री, वो सबसे बड़े राजा। और ऐसे छोटे मोटे राजा कहे तो बहुत है, जनपद जिला पंचायत सदस्य, अवार्ड में देखो तो पंच, कितने बृहद रूप से राजकीय कार्य बनता है। एक जने देश को नहीं चला सकते, छोटे छोटे स्तर पर राजा बना करके रखा जाता है। तो वही राजा आज युधिष्ठिर को बनना है, युधिष्ठिर को सम्राट बनना है। सम्राट मतलब पूरे जितने राज्य हैं, पूरा विश्व के राजा, राजा परीक्षित को सम्राट मान ले और पूरा भारत और पूरा विश्व सब तभी वो सुंदरा राजा परीक्षित के कंट्रोल में आ जाए। राजा परीक्षित चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, आप राजा सम्राट तो बन जाओगे, लेकिन उसके लिए ना जरासंध को मारना पड़ेगा, क्योंकि जरासंध की कैद में 10,000 राजा बंदी हैं, उनको छुड़ाना पड़ेगा। और जब 10,000 राजा छूटेंगे तो सब अपने अपने राज्य को आपके राज्य में मिला देंगे। ऐसे करते करते इंद्रप्रस्थ सबसे बड़ा जनपद बन जाएगा। 16 महाजनपद होते थे है ना, पढ़े होंगे, 16 महाजनपद होते थे। 16 महाजनपद में मगध सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था। उसी में मगध जनपद का राजा था कौन? जरासंध। आइए जरासंध के बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। सुखदेव कहे राजा सुनो, ये जरासंध कौन है जानते हो? जरासंध एक राजा का बेटा था। राजा ने क्या किया? ऋषि ने फल दिया तो उसकी तो पत्नी थी, तो राजा ने क्या किया? बीच से फल को काटा, एक हिस्सा छोटी को और एक हिस्सा बड़ी को दिया। जैसे दोनों रानियों ने फल को खाया तो जैसे फल दिए थे आधा आधा किए तो आधा आधा बालक उनके गर्भ में आया। जैसे बड़ी रानी ने प्रसव के दौरान बालक को जन्म दिया, दासी ने राजा को बताया, क्या बताया? महाराज बालक तो हुआ है, बेटा हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है? तो महाराज आधा हुआ है। कैसे आधा हुआ है? तो एक कान, एक नाक, आधा नाक, एक आंख, अब आधा, एक हाथ, एक पैर, आधा शरीर, ऐसा बालक हुआ है। कुछ देर बाद दूसरी रानी ने भी बालक को जन्म दिया। राजा ने पूछा बताओ बच्चा कैसा है? तो दासी ने कहा महाराज आधा है। राजा ने कहा ऐसे बालकों को रखने से अच्छा है जाओ इसको जंगल में फेंक दो। जैसे जंगल में फेंका, जैसे जंगल में फेंका, रात के समय जरा नाम की एक राक्षसी होती है, वो जरा नाम की राक्षसी रात में घूमती घूमती आती है, दोनों पड़े हुए बालक के शव को देखती है, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। जरा नाम की राक्षसी ने क्या किया? दोनों बच्चों के शरीर को एक साथ मिलाया और संजीवनी मंत्र पढ़ा, उसी का नाम है जरासंध। क्या नाम है? जरासंध। जरासंध बहुत प्रतापी राजा है, लेकिन दानी भी बहुत है। अत्याचारी तो है, पापी तो है, लेकिन दानी भी है। उसके सामने सुबह के समय जब वो भगवान शंकर की पूजा करके निकलता है ना, अगर उसके सामने अगर कोई कुछ भी मांग ले तो वो प्रदान कर देता है। ये बात भगवान को पता है। भगवान ने कहा हमको जरासंध का वध करेंगे, और जब जरासंध का वध करेंगे उसके कैद में राजा बंदी है उसको हम मुक्त करेंगे। भगवान ने अर्जुन को और भीम को अपने साथ में लिया है। अर्जुन और भीम को अपने साथ में लेकर भगवान कृष्ण जो है ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षुक ब्राह्मण बन करके सुबह के समय जरासंध के यहाँ चले जाते हैं, और जरासंध सबको देता हुआ आता है। तो भगवान कहते हैं जरासंध हमको भी दान चाहिए। तो जरासंध ने कहा मांगो ब्राह्मण, क्या दान चाहिए? तो भगवान कहते हैं हमको ऐसा वैसा दान नहीं चाहिए, हमको आपसे युद्ध करना है, आपसे लड़ाई करनी है, आपसे द्वंद्व युद्ध करना है। तो जरासंध कहा द्वंद्व युद्ध मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप तीनों क्षत्रिय हैं, अपना परिचय दो। कहा तो भगवान कहे मैं कृष्ण हूँ। अर्जुन ने बताया मैं अर्जुन हूँ। भीम ने कहा मैं भीम हूँ। तो देखो जरासंध को कौन मार सकता है?
तो केवल भीम ही जरासंध को मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। अच्छा, संत एक दंत कथा आती है, लोग कहते हैं, संत कहते हैं, कई कथावाचक कहते हैं कि ये जरासंध, कीचक और भीम ये तीनों ना मित्र थे पहले, और तीनों मित्र थे। तो इन्होंने एक दिन विचार किया, क्या विचार किया कि अब हमको पता करना है कि हमारी मृत्यु किसके हाथों होगी। तो उन्होंने विचार किया, भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो कहते रास्ते में जाते जाते भीम ना रास्ते में बैठ गए, और दो लोग पहुंचे ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा जी से कहा, बताओ ब्रह्मा जी, हम लोगों को कौन मारेगा। तो भगवान ब्रह्मा के थे, जो रास्ते में बैठे हैं ना वही तुम दोनों को मारेगा। तो रास्ता में भीम बैठा था, तो जरासंध सोचने लगा, काश उस रास्ते में मैं बैठ जाता। कीचक सोचने लगा, मैं बैठ जाता। और देखो कथा भी आती है, जरासंध को भी भीम मारते हैं और कीचक वध भी भीम ही करते हैं। ऐसे भीम आज पहुंचा तो जरासंध ने कहा, मैं कृष्ण से नहीं लड़ूंगा क्योंकि कमजोर है, मेरे से मुकाबला नहीं करेगा। अर्जुन को देखा तो बेचारा अर्जुन भी पतला दुबला था। अर्जुन को देखकर कहा, ये भी युद्ध नहीं लड़ सकेगा। भीम को देखा तो भीम मोटा था, है ना, मोटा था, लंबा था। तो भीम से कहा, ये मेरे से युद्ध करेगा। दिन तिथि तय हुआ, तीज के दिन मंगलवार तिथि पड़े रहा है। जरासंध कहे, इसी दिन हम क्या करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे। जब तक आप लोग मेरे अतिथि हो, 3 दिन का समय है, आप लोग मेरे घर में अतिथि बनकर आप मेरे घर पर रहिए। भगवान 3 दिन जरासंध के यहाँ रहते हैं, और 3 दिन के बाद जो युद्ध जो है प्रारंभ होता है। जरासंध, आज भगवान भीम और जरासंध का युद्ध होने लगता है। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, एक बार जरासंध तो एक बार भीम भारी पड़ता है। भीम को समझ नहीं आया ये मरता क्यों नहीं है। भगवान जरासंध बार भीम क्या करता है, बार बार जरासंध को बीच से फाड़ देता है, बीच से फाड़ करके फेंक देता है, लेकिन जरासंध फिर से आकर के जुड़ जाता है। भगवान बार बार इशारा किए, भीम देखो, जैसे काट चिल्फा लिए, चिल्फा को फाड़े, अगल बगल फेंके, अगल बगल फेंके, लेकिन भीम समझ नहीं पाता, बार बार फाड़ते हैं, सीधा सीधा फेंक देता है, और आकर के जुड़ जाता है। अब भीम ने क्या किया, भीम ने अंतिम बार दांव लगाया, और भीम जोर से जरासंध को भूमि पर पटक देते हैं, और भूमि पर पटके उसके एक पैर को अपने हाथ से पकड़ा और दूसरे पैर को अपने पैर से दबाया। पैर और हाथ के बल से जरासंध को जोर से बीचों बीच फाड़ देता है, और जैसे जरासंध को फाड़ा, उसके इस राइट लेफ्ट वाले पैर को राइट में और राइट वाले पैर को लेफ्ट में फेंका। आज भी विवाह के समय जेकर नवा नवा शादी हुई लड़का मन जान है, विवाह होते तो 3 खटौनी होते, एक गाड़ी रहता है, महाराज हम लोग शादी कराते तो तोड़वाते हैं, अगल बगल फेंकवाते हैं। उस समय कन्या नहीं बुलाव हो रहता है, बर पूजा होता है, उससे टाइम होता है। तो विवाह के समय जिसका अभी तो लड़के लोग ज्यादा नहीं है, जो लोग हैं उनको तो हो चुका है, अभी याद नहीं होगा, उतना दिन का याद किसी को नहीं रहता, लेकिन मेरे को याद है। मेरे को याद इसलिए क्योंकि मैं कराता हूँ, जाता हूँ शादी कराने, तो याद रहता है। तो नियम आज भी चल रहा है, किसी भी चीज को क्रॉस करोगे तो वो नहीं जुड़ती, ये विज्ञान भी कहता है। ठीक है, बिजली के खंभा में जाकर देखो तो क्या बना रहता है, क्रॉस बना रहता है। क्रॉस का मतलब है अभी जुड़ नहीं सकता। स्वास्तिक को देखो, उसमें भी क्रॉस रहता है ना, जिससे क्रॉस रहता है। क्रॉस का मतलब है बुरी शक्तियां अब प्रवेश नहीं करेगी। तो आज भी कहते हैं बुरी शक्तियां सीधे सीधे चलती है। अगर आपको पीछे में लग रहा है कुछ है तो क्या करिए, रास्ता बदलिए, रास्ता बदलिए। सीधा चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, फंस जाओगे। तो वो लोग क्रॉस नहीं करते, इसलिए क्रॉस, इसलिए घर में स्वास्तिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी, स्वास्तिक बनाया जाता है। क्रॉस का मतलब है कि अब आप स्वतंत्र हैं, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भीम ने क्रॉस बना करके फेंका, लेफ्ट को राइट में
और राइट को लेफ्ट में। जैसे ऐसा फेंका, जरासंध की मृत्यु हो जाती है, जरासंध मारा जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आज जरासंध मारा गया और जरासंध के कैद में 10,000 राजा बंदी थे, उन सबको भगवान मुक्त करते हैं। सारे राजा महाराजा आज जरासंध के मरने के बाद सारे राजा मुक्त होते हैं और अपने अपने राज्य को युधिष्ठिर के राज्य में मिला देते हैं। भगवान आज युधिष्ठिर को सम्राट बना देते हैं। इसीलिए आज भी युधिष्ठिर को क्या कहते हैं? धर्मराज सम्राट। और युधिष्ठिर जो है सम्राट बन जाता है।